आधी तरफ जो पीछे पीछे ले जरा। अच्छा देख लो लौट के क्या वहाँ से। देखो भाई ये चल रही है रोपा डालने की प्रोसेस, जो कि फ्रेम के ऊपर डल रहा है। हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे कि चटाई वाला रोपा या पन्नी के ऊपर धान का रोपा या मशीन वाला धान का रोपा किस तरह से डाला जाता है। देखो भाई ये डल रही है धान, ये पूसा बन है। इस साल भी पूसा बनी है ना पटेल साहब? हाँ पूसा बन। और ये लगभग 15 से 18 दिन का रोपा होएगा, है ना? पिछली बार तो इतना ही बड़ा अपन ने लगाया था, 15 दिन 16 दिन के आसपास। और ये लगाना चालू कर देंगे इसको 15 दिन 18 दिन भी, और प्लस 6 इंच के आसपास रहना चाहिए। 6 इंच, चाहे वो 14 दिन में हो चाहे 18 दिन में हो। या मशीन में फंसता है यदि ज़्यादा बड़ा हो जाए। हाँ तो लगभग 6 इंच के करीब उसका रोपा की हाइट होना चाहिए। पिछले साल मैंने मशीन से लगती हुई धान दिखाई थी आपको, और उसका कितना उत्पादन आया था ये भी दिखाया था। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मट्टी ले बेटा, बस से खींचो नहीं यार ऊपर से। भाई तो भर रहा है ऊपर से आपका। हाँ फिर से खींच लो तो वो एक काम हो जाए। ये क्या है, सुबह शाम ऐसी स्प्रे की बरसात कर देते हैं ना, ये चल रहा है बिल्कुल बारीक बारीक फुहार चल रही है, दिख रही होगी आप। ऐसी सुबह शाम वैसे ही फुहार कर दें, रोपे को थोड़ा थोड़ा गीला कर दें, तो रोपा जलने की शिकायत जो रहती है, रोपे में रोग आते हैं, वो रोग आना वैसे ही बंद हो जाते हैं। और ये जो पन्नी वाला जो रोपा डालता है ना, इसमें बहुत मेन चीज़ समझ में आई है मेरे को। ये इसलिए आई है, इससे करना पड़ता है इसमें छेद, ताकि पन्नी में से पानी धीरे धीरे नीचे गिर सके। नहीं तो उठ रही है, रखिए पाँव। हाँ ऊंची है, ऊंची हो रही है। हाँ सरक बेटा, सरक सरक। ये फ्रेम है जिसमें रोपा डल चुका है, तो ये फ्रेम को उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं। और ये है 2x20 की फ्रेम, और ये पन्नी जो है ये बिल्कुल सिंपल पन्नी है, अपना कोई मल्चिंग पेपर वगैरह नहीं है, बहुत पतली वाली सिंपल पन्नी है। और इस तरह से फ्रेम रख के, और ये जो बिल्कुल बालुई मिट्टी है, बालुई मिट्टी कह लो इसको, ये बालुई मिट्टी इस तरह से छना के एकदम बारीक करके पंखे के द्वारा ये भाई डाल रहे हैं। देखो आप यहाँ पंखे से इन्होंने क्या किया है, ये जो बालुई मिट्टी है इस मिट्टी को अपने पंखे से ही छना डाला है। ये देखिए यहाँ पर ये बोल्डर अलग हो गए मोटी मिट्टी के, और बारीक मिट्टी यहाँ पर आ गई है। ये अपने ग्रीडिंग मशीन है अनाज छनाने की, इससे मिट्टी छान ली है, ये जल्दी छन गई है। और इस तरह से फ्रेम में मिट्टी डालकर और अंकुरित की हुई जो धान है, ये पूसा बन का बीज है। ये इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूसा बन का बीज है, और ये किसी तरह से उपचार नहीं किया गया है, बिल्कुल सिंपल बीज है ये पूसा बन का। और इस मिट्टी में भी किसी भी प्रकार का बेसल डोज नहीं मिलाया गया है, सिंपल मिट्टी है ये। और ये फ्रेम पे इस तरह से मिट्टी डाल के, इस तरह से गीली करके, इसके ऊपर धान भी डालेंगे अभी, और हल्का सा ढक के गीली करके इस तरह से छोड़ देते हैं। और फिर बोरे और फट्टे की सहायता से 1-2 दिन के लिए इस तरह से ढाँक देते हैं, और ढाँकने के बाद में क्या होता है, उसको गीला करते रहते हैं। अब ये इसका जो है ये ढका हुआ था, इसका हो चुका है काम, और इसको अब हटा देंगे। तो ये इस तरह से ये जो हल्का हल्का सा हरा दिख रहा है ना, इसमें बहुत बारीक बारीक सी धान उगने लगी है। ये इस तरह से उग जाएगी, ये पूरे के पूरे ये 2x20 के हैं ये। अब ये मशीन के नाप के इनके पास जब ये बड़ा हो जाएगा तो मशीन के नाप के
फरमा रहेंगे, उससे ये चाकू से काट काट के और मशीन में बिछाते रहेंगे। और ये मिट्टी बारीक है, और इसमें जब ये बड़ा होगा, नीचे से पन्नी है इसमें, तो इससे क्या होगा कि इसमें जड़ी जड़ रहेगी, मिट्टी कम पड़ जाएगी और ये आसानी से मशीन इसको ले लेगी। तो ये है बहुत सिंपल तकनीक जो कि हमारे मशीन से धान लगाने के लिए, रोपे डालने की। और इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें चारा भी नहीं उगता है इस वाली विधि से। इस वाली विधि में ज़्यादा रोग भी नहीं आते हैं क्योंकि मिट्टी लिमिटेड होती है। और अगर कोई रोग रोपे में आता भी है तो इस विधि के द्वारा बहुत कम दवाई में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या है कि इसको आसानी से रोग की दवाई डाल सकते हैं। मतलब कम दवाई में ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। भाई साहब ये है सिस्टम। मैंने सोचा आपको बता दूं कि ऐसी भी क्यारी डलती है धान लगाने के लिए, इस तरह से भी रोपा डलता है। और जो कि मशीन से जो लोग धान लगाते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। और धान लगाने की मशीन की सर्विसिंग कैसे करते हैं, रख रखाव कैसे करते हैं, अगर मौका मिला तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो यहाँ पर काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और इस तरह से क्यारियों में रोपा डलाई का काम चालू है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और अगर आप नए हों तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। जय राम जी की।